दोस्तों आज की वीडियो में हम प्याज के बारे में वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि प्याज केवल जो है खेतों में ही नहीं उगाया जा सकता, उसको आप अपने घर पर भी उगा सकते हैं, अपनी छत पर भी उगा सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप प्याज कैसे उगा सकते हैं, कैसे आप क्यारियों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में प्याज के बारे में सारी जानकारी जो कि एक गार्डनर को पता होनी चाहिए कि अगर वो अपने घर पर प्याज उगा रहा है तो उसे प्याज की परवरिश कैसे करनी है, प्याज को शुरू से लगाने से लेकर अंत तक आपने उसका कैसे ख्याल रखना है। प्याज ऐसी चीज़ है जिसे हर घर पर ही उपयोग किया जा सकता है। ऐसी कौन सी सब्जी है जो प्याज के बगैर नहीं बनती। कितना अच्छा हो कि अगर प्याज आप अपने घर पर ही उगा लें। तो आज की वीडियो में यही दिखाएंगे कि हमने प्याज कहाँ पर लगा रखा है, कैसे उसकी परवरिश कर रखी है। आप देखिए हमारे पास यहाँ पर जितनी भी बड़ी क्यारियाँ हैं, उसके बाद छोटी क्यारियाँ हैं, इन सभी क्यारियों में हमने प्याज लगा रखा है। इवन कि हमने प्याज को गमलों में भी लगा रखा है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये हमारी जो क्यारी हमारे पास है, इसका जो साइज़ है, इसका साइज़ दोस्तों 8 फुट की इसकी जो लंबाई है और 3 फुट की इसकी चौड़ाई है। तो सबसे पहले इन क्यारियों को आप देख सकते हैं कि हमने कैसे असेंबल किया है। कई बार हमें कमेंट्स अक्सर मिल जाते हैं कि आप इन क्यारियों को कहाँ से मंगाते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसी क्यारियाँ लेना चाहते हैं या कह लीजिए ऐसे ग्रो बैग आप लेना चाहते हैं तो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नंबर मिल जाएगा। आप उस वेंडर को सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो आपको इन क्यारियों के साइज़ के हिसाब से रेट भेज देगा। तो चलिए दोस्तों बात कर रहे थे हम प्याज की। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जितने भी प्याज लगा रखे हैं इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे कि प्याज को हम 3 तरीक़ों से उगा सकते हैं। एक आप बीज से प्याज उगा सकते हैं, दूसरा पौध से प्याज उगा सकते हैं और तीसरा आप जो प्याज के बल्ब होते हैं आप उनसे भी उगा सकते हैं। दोस्तों जितने भी हमने यहाँ पर प्याज लगाए हैं हमने सारे पौध से ही लगाए हैं। अब बात करते हैं कि प्याज को आप कब लगा सकते हैं। दोस्तों हम पंजाब रीजन की बात कर रहे हैं, हम जो प्याज यहाँ पर लगा रखे हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे प्याज हमने जो है पौध से उगा रखे हैं। इनको हमने जनवरी में दोस्तों लगाया था। जो प्याज होता है वो 4 महीने की लगभग फसल होती है। तो जनवरी में लगाया दोस्तों, फरवरी मार्च अप्रैल तक ये प्याज बनकर तैयार हो जाएंगे। दोस्तों आप प्याज की पौध को जनवरी से लेकर मार्च तक लगा सकते हैं। ये बढ़िया समय होता है प्याज की पौध लगाने के लिए। घर पर प्याज लगाने के लिए सबसे पहले ग्रो बैग की बात हो गई। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है प्याज लगाने के लिए वो है मिट्टी। दोस्तों प्याज लगाने के लिए जो मिट्टी है वो भुरभुरी और मुलायम होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 50% मिट्टी ले सकते हैं, 20% आप कोकोपीट जिसको नारियल का बुरादा भी कहा जाता है वो दोस्तों ऑनलाइन मिल जाता है। आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अमेज़ॉन के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप कोकोपीट लेना चाहते हैं। और कोकोपीट को आपने कैसे इस्तेमाल करना है इसके रिगार्डिंग भी आप दोस्तों वीडियो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों नारियल का बुरादा हो गया, अगर नारियल का बुरादा आपको नहीं मिलता तो आप सूखे पत्तों को मसल कर मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों 50% मिट्टी हो गई, 20% नारियल का बुरादा या सूखे पत्ते हो गए, 20% दोस्तों आपने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है क्योंकि जब आप पौध लगाएंगे तो तब उसको थोड़ी ताकत चाहिए होती है पौध को बड़ा होने के लिए। तो 20% फर्टिलाइज़र दोस्तों क्या हो सकता है, या तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये केंचुओं की खाद होती है, आमतौर पर हमें नर्सरी से जहाँ जो फूलों वाली बीजों वाली दुकानें होती हैं वहाँ से मिल जाती है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है दोस्तों तो आप अपने घर पर ही किचन कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट कैसे तैयार करना है दोस्तों, इसके लिए हमारी वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं, जहां आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मिल जाएगा। दोस्तों फर्टिलाइज़र या तो वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट या दोस्तों आप गोबर की खाद या कह लीजिए सूखा गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% मिट्टी, 20% कोकोपीट और 20% फर्टिलाइज़र, बाकी का 10% आपने बालू सैंड का इस्तेमाल करना है जिससे कि मिट्टी ऐसे भुरभुरी बन जाती है। तो दोस्तों गमले की चॉइस होगी, कह लीजिए ग्रो बैग की चॉइस होगी,
मीडिया की चॉइस हो गई। अब बात रह जाती है कि आपने प्याज को कैसे लगाना है। दोस्तों, अगर आप नई नई गार्डनिंग कर रहे हैं, हमारी वीडियो अक्सर उनके लिए होती हैं जिन्होंने अभी नई नई गार्डनिंग शुरू की है, तो आप बीज से दोस्तों उगाने की अभी कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो आपने पौध से उगाना है प्याज को। पौध मार्केट में आम ही मिल जाती है दोस्तों। पौध को ले आकर आपने उसका ही इस्तेमाल करना है। बल्ब से आप दोस्तों से सर्दियों में उगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जो प्याज हमने अपनी छत पर लगाए हैं, इन प्याज को हमने कैसे लगाया है, कैसे उगाया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं प्याज की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जो हमारे भाई बहन खेतों में प्याज लगाते हैं उनका क्राइटेरिया अलग हो सकता है, पर हम आपको बताएंगे कि हमने अब तक जो प्याज ऐसे पैदा कर लिए हैं, इनकी हमने परवरिश कैसे की है। तो दोस्तों, पौध ले आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने प्याज ऐसे जो क्यारी में लगा दिए हैं। आपने सीधे दोस्तों नहीं लगाने, आपने जब भी प्याज लगाने हैं मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे मिट्टी की मेड़ बना लेनी है, थोड़ा सा रेस कर लेना है। दोस्तों, हमने मिट्टी की मेड़ यहाँ पर बड़ी बड़ी बनाई थी, पर आज प्याज को लगे हुए तकरीबन 2 महीनों से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि बार बार पानी देने के कारण ये जो मेड़ हमने जो मिट्टी ऊंची रखी थी वो थोड़ी नीचे बैठ चुकी है। तो आपने पौध को दोस्तों ऐसे मिट्टी की मेड़ बना लेनी है, और आपने जो इसकी बीज की दूरी रखनी है वो 4 से 5 इंच दोस्तों दूरी रखनी है। इतनी दूरी मस्ट है, बिल्कुल आपने साथ साथ प्याज नहीं लगाने। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिन प्याज की पौध को दोस्तों हमने बिल्कुल देखिए साथ साथ यहाँ लगा दिया था। देखिए इनकी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ चुका है। देखिए इनकी इतनी बढ़िया ग्रोथ नहीं हुई, और हमने यहाँ पर कोई मिट्टी रेस कर या मेड़ बनाकर नहीं लगाए थे। आप देखिए ये कितने छोटे और पतले पतले से हुए हैं। दोस्तों, ये प्याज एक ही दिन लगाए गए। ये वाले प्याज देखिए, इसके बाद यहाँ देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप लगाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके प्याज की ग्रोथ दुगनी हो जाएगी। जब आपने प्याज की पौध लगा लेनी है, उसके तुरंत बाद आपने पानी दे देना है। तो दोस्तों, पानी देने का ढंग थोड़ा सा आप जान लीजिए कि पानी आपने एकदम से पानी एक साइड से नहीं लगा देना। आपने प्याज लगाने के बाद केवल पानी को ऊपर से स्प्रिंकल करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे सीधा पानी लगा देंगे, जो आपने प्याज ऐसे मेड़ पर या मिट्टी ऊंची कर लगाए होंगे वो टूट जाएगी, और जो आपकी पौध लगी होगी वो बाहर मिट्टी से निकल जाएगी, क्योंकि अभी रूट्स ने मिट्टी को पकड़ा ही नहीं होगा। इस प्रकार आपने पानी जो पहला पानी देना है प्याज लगाने के तुरंत बाद दोस्तों, उसको आपने ऐसे उसका पानी का स्प्रिंकल इसके ऊपर करना है। दूसरा पानी दोस्तों आपने 4 या 5 दिन बाद, क्योंकि पहले पानी के बाद जो प्याज की रूट्स हैं वो मिट्टी में थोड़ी फैल जाएंगी, उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इसको पानी दे देना है। स्प्रिंकल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक साइड से पानी लगाकर उस क्यारी और जहाँ आपने प्याज लगा रखे उसको ऐसे आपने भर देना है। आपने अगला पानी तब देना है जब आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर प्याज लगाए हैं वहाँ की मिट्टी अगर सूखने लग गई है। देखिए अभी यहाँ की मिट्टी जो है 2 इंच तक सूखी है। इसका मतलब है कि अभी ये प्याज की क्यारी पानी मांग रही है, अभी पानी लगाने का सही समय है। दोस्तों, जब आप ऐसे 3-4 पानी लगा लेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ वीड्स उसमें उगनी शुरू हो जाएंगी। देखिए कि यहाँ पर ऐसे जो वीड्स दोस्तों ऐसे घास बीच में उग रहा है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो शक्ति होती है मिट्टी में, जो पावर होती है, ये चीज़ें ज़्यादा खींच लेती हैं। इसका मतलब है कि अब समय गुड़ाई का आ चुका है। आपने प्याज लगाने के 20 या दोस्तों 25 दिन बाद जब आप देखें कि ऐसे बीच में कुछ चीज़ें उगने लग गई हैं, चाहे दोस्तों नहीं भी उगी, आपने गुड़ाई इस प्याज की कर देनी है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये प्याज जो 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं दोस्तों, इसकी हम 3 बार गुड़ाई कर चुके हैं। गुड़ाई इनके लिए दोस्तों जो है बहुत बढ़िया ग्रोथ का काम करती है, क्योंकि जितनी मिट्टी सॉफ्ट रहेगी उतना बल्ब प्याज का बढ़िया बनेगा। तो आपने इसकी गुड़ाई कर देनी है। तकरीबन 1 महीने बाद आपने कौन सा काम करना है कि 1 महीने बाद आपने इसकी दोबारा गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आपने 2 दिन इसको
धूप लगानी है। 2 दिन की धूप के बाद दोस्तों अब टाइम हो जाता है कि आपने इसमें दोबारा फर्टिलाइज़र डालना है, क्योंकि पहले फर्टिलाइज़र का असर दोस्तों 1 महीने तक रहता है, जब हमने मिट्टी बनाते वक्त इसमें डाला था। अब दोस्तों आपने जैसे देखिए ये हमारी सारी क्यारी है, इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काऊ डंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आप जो घर में बनाया हुआ किचन कंपोस्ट आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों कितनी मात्रा में डालना है देखिए कि इस क्यारी की जो मेज़रमेंट है 3 फुट इसकी चौड़ाई है और 8 फुट इसकी लंबाई है। तो दोस्तों इसमें हम 3 से 4 किलो जो है, जो बताई है, अब जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है वो इसमें हम डाल देते हैं। इसी प्रकार अगर दोस्तों पॉट है उसका भी हिसाब लगा सकते हैं। अगर 12 बाई 12 इंच का गमला है तो आप 150 से 200 ग्राम ये जो फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। दोस्तों इन चीज़ों को डालने के बाद आपने हल्का सा पानी लगा देना है, जहाँ इसके ऊपर पानी को आपने स्प्रिंकल कर देना है। ज़्यादा पानी नहीं लगाना कि जिससे कि जो दोस्तों पानी वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। इससे जो आपने फर्टिलाइज़र डाला होगा उसका असर जो है प्याज को नहीं लगेगा, वो सारा बाहर निकल जाएगा। आपने केवल उतना ही पानी डालना है जितना कंज्यूम इसके बीच में हो सके। प्याज लगाने के 45 से 50 दिन बाद आपने जो फर्टिलाइज़र डालना है दोस्तों वो है सरसों खली। जी हाँ, सरसों खली। आप घर पर ही ये फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इसका डिटेल्ड प्रोसेस आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने अपने जितना आपका बड़ा गार्डन है, जैसे हम अपने गार्डन की बात करें तो हम आधा किलो सरसों खली को 2 लीटर पानी में 24 घंटों के लिए भिगो देते हैं। उसके बाद दोस्तों उस मटेरियल को हम तकरीबन 8 लीटर पानी में मिला देते हैं। कहने का भाव है कि 2 लीटर पानी में हम आधा किलो सरसों खली भिगोते हैं और उसमें हम 8 लीटर पानी और ऐड कर देते हैं। फिर दोस्तों सरसों खली की खाद बनकर तैयार हो जाती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। 45 से 50 दिन बाद दोस्तों हमने इसमें सरसों खली फर्टिलाइज़र डाला था। सरसों खली फर्टिलाइज़र दोस्तों थोड़ा सा तेज़ होता है, ये थोड़ा गर्म होता है, इसलिए हम प्रारंभिक दिनों में रिकमेंड नहीं करते। तब हमने केवल वर्मी कंपोस्ट या काव डंग या किचन कंपोस्ट ही डालने की बात कही थी। सरसों खली आपने 45 से 50 दिन बाद डालना है, जब प्याज की दोस्तों जो ग्रोथ है ऐसे बड़ी हो चुकी हो कि सरसों खली थोड़ा सा जो है तेज़ फर्टिलाइज़र है जिसको ये झेल सके। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ग्रोथ हो चुकी है। सरसों खली हम इस पर डाल चुके हैं। सरसों खली दोस्तों आपने कैसे डालनी है, आपने वही प्रोसेस अपनाना है। गुड़ाई इसकी कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद आपने 1-2 दिन के लिए इसको सुखा लेना है। कोई वीड्स होंगी वो सूख जाएंगी। उसके बाद आपने सरसों खली इस पे ऊपर जो है वो फर्टिलाइज़र डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपने फिर थोड़ा सा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। अपने बीच बीच में इसकी गुड़ाई करते रहना है। जब आपकी प्याज की फसल जब लगाए हुए प्याज 60 दिन से ऊपर हो जाएं तो आपने ऐसे ही आप कोई भी फर्टिलाइज़र आपने ऐड कर देना है। इसके बाद आपने कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना, केवल आपने हल्की सी गुड़ाई को हफ्ते 2 हफ्ते बाद करते रहना है। ज़रूरत अनुसार इसमें पानी लगाते रहना है। बाकी दोस्तों अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप भी हमारी तरह छत पर ऐसे प्याज उगा सकते हैं। प्याज को आप कच्चा भी खा सकते हैं, अगर चाहे तो आप इसके बल्ब बनने तक का भी इंतज़ार कर सकते हैं। दोस्तों ये थी वीडियो कि आप अपने घर पर ही कैसे प्याज लगा सकते हैं। ऐसे ही गार्डनिंग के ऊपर और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में गार्डनिंग के किसी नए कंटेंट के ऊपर। तब तक आप सभी को नमस्कार और हैप्पी गार्डनिंग।